नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज, जिसमें कि CBT 2 का जो पेपर हो या आपके UP ट्रिपल एसी हो या आपके GD का एग्ज़ाम हो, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। देखिए, पारसी धर्म के जो संस्थापक है प्रोफेट जोस्टर हैं। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जब आप कोई भी चीज़ को रोस्ट करते हैं, रोस्ट यानी कि गर्म करते हैं, तो आप पसीने पसीने हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि पसीने पसीने हो जाते हैं जब कोई भी चीज़ को रोस्ट करते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित जो पत्थर की मस्जिद है उसे किसने बनवाया था। तो देखिए, पटना जैसे ही दिमाग में आता है और मस्जिद जैसे दिमाग में आता है तो आप शेरशाह सूरी के मतलब कि मन में बैठा लेते होंगे कि शेरशाह सूरी पटना तरफ से या सासाराम उधर से ही बिलोंग करता है, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया होगा। लेकिन जो पटना में स्थित पत्थर की जो मस्जिद है वो पत्थर से परवेज, ठीक है, पत्थर परवेज, ठीक है, प से परवेज और प से पत्थर की मस्जिद इसने बनवाया था, परवेज शाह ने। अगला क्वेश्चन है, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था। देखिए, मंदिर यहाँ पे है तो आप कहेंगे कि हिंदू ही बनवाया होगा, लेकिन अशोक तो हिंदू था, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और यहाँ पे नाम भी आप सुनेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, आपको लग रहा होगा महाबोधि, यानी कि बौद्ध धर्म को प्रचार किया ये अशोक ने, तो ये जो आपका महाबोधि मंदिर है वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर का क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जो आपका नालंदा का जो कि बिहार में ही है उसको किसने बनवाया था, वो आप नीचे जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको किसने बनवाया था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था। देखिएगा, यहाँ पे गाना की बात की जा रही है। ग्वालियर, अगर जो भी अच्छा गाना वगैरह गाता है तो उसका मान सम्मान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, मानसी तोमर ने ये ग्वालियर का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें ये आपके उत्तराखंड का एक जगह है कौसानी। ठीक है, अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड जाते हैं तो सानी शान होता है ना, लोगों के बीच कहते हैं कि हमारा शान बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखें कि उत्तराखंड का एक जगह है कौसानी, वो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन विदाउट नोटिस और कॉल्ड, यानी कि जो बैंक डिपॉजिट बिना किसी नोटिस का हम निकाल लेते हैं वैसे डिपॉजिट को क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। नाम से ही पता चल रहा है कि हम जब भी डिमांड करेंगे तो उस डिपॉजिट को हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आपने बैंक में कुछ पैसे रखे हैं तो ऐसा तो नहीं है फिक्स डिपॉजिट जो होता है उसको कभी भी आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट है वो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। जो ATM से निकालते हैं वो एक प्रकार का क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बैंक डिपॉजिट डैट कैन बी विड्रॉन विदाउट नोटिस, यानी कि बैंक को आप नोटिस नहीं दे रहे हैं कि हम निकालने जा रहे हैं, तो उस डिपॉजिट को क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। एक होता है वेरिएबल डिपॉजिट, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि और एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब एक हो गया कि आपने 1000 रुपया फिक्स कर दिया और इसका मैच्योरिटी पीरियड हो गया सपोज 3 साल या 4 साल या 5 साल, तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट, यानी कि एक बार इसमें जमा कर दिया, अब उसको निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो पेनल्टी देना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। एक वेरिएबल डिपॉजिट क्या होता है, जैसे अगर कि कोई भी स्कीम है उसमें 3 साल आपको हर एक महीने 100 रुपया जमा करना है और उसके बाद 3 साल तक जमा करना है, उसके बाद 2 साल जमा नहीं करना है और 5 साल में आपको समथिंग अमाउंट मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि हर महीने आप कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, तो उसको कहते हैं वेरिएबल डिपॉजिट। ठीक है, ये तीनों प्रकार के डिपॉजिट आपको समझ में आना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट तो दिमाग से ही पता चल रहा है, डिमांड डिपॉजिट पता चल गया होगा कि हम जब भी डिमांड कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं, और वेरिएबल डिपॉजिट यानी कि आप हर एक महीने या हर एक जो उसका टाइम पीरियड हो, 3 महीने पे इतना रुपया जमा करना है, उसके बाद कुछ दिन तक नहीं जमा करना और एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको पूरा पैसा निकाल लेना है इंटरेस्ट के साथ, तो उसको कहते हैं वेरिएबल डिपॉजिट। ठीक है, ये सब जो टर्म है वो कई बार इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बीच बीच में इकोनॉमिक्स के भी जो कुछ क्वेश्चन है उसको भी अपन इंक्लूड करते हैं। देखिए, एक फाइनेंशियल मार्केट से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के 2 प्रकार है, एक मनी मार्केट है और एक आपके कैपिटल मार्केट। पूछा यहाँ पे क्या गया है कि मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर, जो मनी मार्केट है वो आपके शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म में ही फंड रेज करता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज रिलायंस कंपनी को
1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता हुई, ठीक है, 1000 करोड़ की आवश्यकता हुई, तो वो एक पेपर, सिक्योरिटी पेपर निकाल देगा शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 साल जिसकी मैक्सिमम जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल। या आप एक और भी एग्जांपल दे तो जैसे सरकार को पैसे की आवश्यकता हुई, सपोज 100 करोड़ की आवश्यकता हुई, तो ये क्या करेगा कि कुछ ट्रेजरी बिल निकाल देगा सरकार। उसमें लिखा रहेगा कि 1 लाख का एक ट्रेजरी बिल, यानी कि 1 लाख का जो ट्रेजरी बिल अगर खरीदते हैं तो आपको 2 महीने के बाद 1,10,000 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन निकालती है वो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए निकालती है, तो उसको कहते हैं मनी मार्केट, ठीक है। और तो ये समझ में आ गया कि मनी मार्केट क्या होता है, कि जो फंड रेज करते हैं कोई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। एक होता है आपका कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का ही प्रकार है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे फंड रेज किया जाता है। जैसे आपने स्टॉक खरीद लिया, सपोज रिलायंस का कोई स्टॉक खरीद लिया, 1000 रुपये का एक स्टॉक खरीद लिया और उसको आपने 10 साल रखा, 10 साल रखा, उसके बाद इसका जो आप देखें कि 1000 रुपये का जो चीज़ है और ये आपका 50,000 बढ़ के हो गया 10 साल के बाद। तो ये क्या हो गया कि रिलायंस को पैसा तो 1000 रुपया मिल गया आपसे जब आपने खरीदा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हुआ क्योंकि आपने 10 साल के बाद बेचा तो 50,000 रुपया आपको मिला उसी स्टॉक का। तो ये जो स्टॉक है या बॉन्ड जो कंपनी वगैरह इशू करती है वो कैपिटल मार्केट हो गया, ठीक है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।